बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं उस परसेप्शन के बारे में मज़ीद बात करना चाहूँगा जो सोशल मीडिया पे मैंने कहा कि बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं। कोई कहे जी फ़ौज के उसमें कोई कर्नल की बीवी के पीछे पड़ा है, कोई जो है सियासतदानों के पीछे और करप्शन। ठीक है, तो देखें भाई, हम लोग पॉलिटिकल नहीं हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर टाइम गुजारते हैं। हमने चाइना की चढ़ती हुई जवानी देखी, ठीक है। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आते हैं तो हम देखते हैं फ़ौज हर जगह एग्जिस्ट करती है और वो एक ऑफ कोर्स किसी भी कौम के लिए एक ऑनरशिप होती है और एक इदारा होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हमारा ऑनरशिप है, वो हमारा प्राइड है, वो हमारा एक इदारा है, ठीक है। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना प्राउड इसके पीछे है। तो बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि जैसे हम सब इंसानों से गलतियां हो सकती हैं, सियासतदानों से गलतियां हुई थी, आप कहते हैं कि जी उन्होंने करप्शन की है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। पूरी दुनिया में एक सिस्टम्स होते हैं, आप सिस्टम्स डेवलप ऐसे करते हो कि पहले तो करप्शन हो ना, फिर अगर करप्शन हो गई तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नॉर्मल बात है। इवन डेवलप दुनिया में यहाँ भी ठेकेदारियाँ और कमीशन खोरी यहाँ पर इवन डेवलप दुनिया में भी होता है। तो अगर हो गई तो उसका भी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, वो आप वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन उसको आप डिबेट्स नहीं बनाते। ऐसा नहीं होता कि 2.5 साल तक आपका एक कोई प्राइम मिनिस्टर आप उसको लेके आएँ और चलें हम मान लेते हैं, चलें कि जी अगर दिल की तसल्ली के लिए इंसान मान लेता है कि ठीक है जी उनका वोट बैंक भी था, हमारे यहाँ जवान बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनको वोट बैंक मिला होगा, बट वो भी अगर जेन्युइन है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे शख्स को लेके आएँ जो किसी और शोबे में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमरान खान की बात करें, आजकल मैंने देखा है वो अफरीदी साहब भी थैले उठा के घूम रहे हैं और शायद कुछ दिन बाद आप सुने शायद वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो भी कुछ बन गए हैं, ठीक है, वज़ीर बन गए। बात यह है कि अगर वही अफरीदी और वही हमारा ओपिनियन कुछ इस तरह से होता है कि वही अफरीदी और वही इमरान खान और उन जैसे माशाल्लाह इतने हमारे हीरोज़ हैं कौमी, उनको आप अगर बजाय इस चक्रों में डालने के आप उनको गुडविल एम्बेसडर बना दें तो शायद पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो जाए। बजाय आप उसको उस काम में डालने की कोशिश करें जहां उनको कोई क्लू ही नहीं है, जहां 2-2.5 साल तक उनको यही ना समझ आए। तो ऑफ कोर्स हमारा मुल्क कोई मजाक नहीं है, जोक नहीं है। अगर हम पाकिस्तान को ओन करते हैं और अगर पाकिस्तान की फ़ौज को ओन करते हैं तो हम बोलेंगे ना, हम बोलेंगे, हम चीख के बोलेंगे, हम सामने बोलेंगे कि भाई नहीं, ये गलत बात है, ये जो आप ड्रामा कर रहे हो ना, ये 1960s है, ना ही आप इमरान खान को चेयरमैन माओ बनाने की कोशिश करो, ना ही वो जो है ना सलमान के साथ उसको ड्राइविंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। अरबियों की कौमें बनती हैं, अंदर से कौमें बनती हैं, खुद बिल्ड हुआ करती हैं, ठीक है। और ये इकॉनमी की वॉर है, यहाँ पर आप बनाओगे क्या, बेचोगे क्या, इसी पे सारा डिपेंड करता है, ठीक है। आप इदारे कैसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे, इसी से सब करता है। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अगर आपको लगता है कि पूरी फ़ौज को, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉर्डर पे कोई ऐसा ख़तरा है नहीं, कहीं एक आध जगह है तो आधी वहाँ लगा दें आप, बाकी आ जाएं, ठीक है, सारा मुल्क संभाल लें। फिर ओपनली बात हो जाए ना कि भाई हम फ़ौज, हमें ज़रूरत नहीं है, 3 लाख 4 लाख ठीक है, बाकी हम जो है ना हम सारे बस इदारे चला लेते हैं, तो हम बड़े डिसिप्लिन हैं। तो या फिर ये इस तरह की डिबेट्स होती हैं, पूरी दुनिया में ये डिबेट्स होती हैं। जब आप एक डोमेन से निकल के दूसरी डोमेन में आते हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सिविलियंस पॉपुलेशन एंड द आर्मी। So if they will even retired and rather than taking their retirement money and they just have a good life, you know, somewhere or do some social work, they come in a public domain, they come and they without any contest they get appointment, you know। और आप ये लोगों को बताने की कोशिश करें क्या इस मुल्क के अंदर कोई 10 सिविलियन ऐसे नहीं है जो इन इदारों को प्रॉफिटेबल बना सकें, तो शायद बहुत सी पब्लिक इससे इत्तफाक ना करे। और यही इसी तरह के हमारे मौक़िफ़ होते हैं और थोड़ा सा हम ऑनेस्ट होकर कोशिश करते हैं और जो बात है उस तरह ओपिनियन दिया जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही होता है। शायद यू नो दुनिया बहुत चेंज हो रही है, इट्स अ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। So thank you very much for watching. Again, I'm saying I'm not asking for any subscription. I'm not looking for anything. I'm just explaining my point of view. Thank you very much.